हेलो एवरीवन, दिस इज मान चौधरी। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू इनोवेटर फाउंडर वीज़ा के बारे में कि क्या तब्दील हुआ है, क्या नहीं तब्दील हुआ, और और किस तरह आगे सख्तियां हैं या आगे नरमियां हैं, या ये वीज़ा किस तरह आपको आगे लेके चलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये वीज़ा है कि इन लोगों के लिए। ये बेसिकली उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए वीज़ा है जो कि बरतानिया में अपना बिजनेस सेटल करना चाहते हैं। इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें आप एक बंदा, दो बंदे, तीन एंटरप्रेन्योर्स मिल के भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। आइडियल सिचुएशन में अगर कोई बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, और उसके साथ उसकी कोई आईटी गाय है, कोई उसका आईटी एक्सपर्ट है, या उसमें जो बेसिकली अगर ये डुअल वेंचर है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव भी है और ज़्यादा फ़ायदा भी है। इसमें यह है कि दो बंदों की कोलैबोरेशन से एक अच्छी हाइपोथेटिकली अच्छी बिजनेस स्टार्ट हो सकती है। तो होम ऑफिस या इंडस्ट्री बॉडी भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगी। दूसरी उसमें चीज़ ये है कि आपको 50,000 की जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स थी वो उन्होंने अबॉलिश कर दी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि होम ऑफिस चाहता है कि आप बगैर पैसों के अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। इसका मतलब उनका ये है कि वो इंडोर्सिंग बॉडी को भी और होम ऑफिस को भी ये वाइडर डिस्क्रेशन है कि वो आपका जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है उस लेवल की आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। उसकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट चाहे 50,000 है, चाहे 70,000 है, चाहे $500 million है, तो आपको उस बिजनेस जो आपने बिजनेस आपने कहा आपने बनाना है और बिजनेस प्लान के मुताबिक आपकी सारी की सारी वो वाली इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि आपने सिर्फ बिजनेस प्लान में आप सिर्फ नॉर्मल सिंपल कैश फ्लो नहीं, बल्कि अपनी सारी की सारी बजटिंग और अपने सारे के सारे जो एक्सपेंस और जो भी आपकी स्पेंडिंग होगी, जो भी आपकी रेवेन्यूज होंगे, आप इस पूरी डिटेल के साथ अपना बिजनेस प्लान बनाना होगा, ताकि एक पिक्चर होम इंडस्ट्री बॉडी को, होम ऑफिस को क्लियर हो कि आप अपने बिजनेस को क्या विजन कर रहे हो, आपके पास कितने वसाइल आपके पास मौजूद हैं जो आप बेसिकली अपना बिजनेस 3 साल अगर आप सक्सेसफुली अपना बिजनेस यहाँ रन करते रहते हैं, इंडोर्सिंग बॉडी उनसे पूछे है, होम ऑफिस उनसे पूछा है, तो उनको स्ट्रेट अवे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात उनकी फैमिली, अगर उनका पार्टनर है, उनके चिल्ड्रन है, तो ये उनके लिए नहीं की जा सकती। दूसरी जो मेन चीज़ होम ऑफिस ने चेंज की है वो है कॉन्टैक्ट पॉइंट्स विद योर इंडोर्सिंग बॉडी। सो पहले सिर्फ ये गाइडेंस थी, लेकिन अब ये उन्होंने रूल्स बना दिए हैं, रेगुलेशन बना दी है कि आपने अपने कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जो है इंडोर्सिंग बॉडी के साथ वो रेगुलर करने हैं। मिनिमम 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट तो चाहिए बिजनेस के स्टार्ट में और बिजनेस जो 3 साल के एंड पे, लेकिन होम ऑफिस रिक्वायर करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर इंटरवल्स हो। रेगुलर इंटरवल्स ना होने की वजह से भी आपका जो वीज़ा है या आपका इंडेफिनिट लीव टू रिमेन एट द एंड ऑफ द टर्म ऑफ 3 years आपको वीज़ा रिजेक्ट किया जा सकता है। और दूसरी और बात भी है कि जो इंडोर्सिंग बॉडी के पास एक वो आपको थोरली आपको असेस करना है कि यू आर अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन फॉर द बिजनेस। आपके पास जो फंड हैं वो सारे लेजिटिमेट ज़राए से आए हैं, और आपने जैसे उस फंड्स को बरतानिया में अपने बिजनेस के लिए ट्रांसफ़र किया वो भी लेजिटिमेटली किया। तो इंडोर्सिंग बॉडी आपको थोरली चेक करेंगी। जब वो आपकी इंडोर्समेंट होम ऑफिस को भेज देंगी, होम ऑफिस अपने ड्यू डिलिजेंस चेक खुद भी करेगा। ऐसे भी एग्जांपल्स हैं कि इंडोर्सिंग बॉडी ने अगर इंडोर्स कर दिया है और होम ऑफिस ने जब अपनी ड्यू डिलिजेंस की तो उन्होंने उसको वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। तो इसमें ऑलवेज 100% के इंडोर्सिंग बॉडी अगर आपको इंडोर्स कर देती है तो आपको होम ऑफिस भी सेटिस्फाई हो जाएगा। और रेगुलर इंटरवल्स अगर नहीं है तो तब भी जो होम ऑफिस आपका मिडल ऑफ द वीज़ा आपको 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आपका वीज़ा जो है आपका लीव टू रिमेन रिजेक्ट कर सकता है, और एट द एंड ऑफ द टर्म भी आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन भी रिफ्यूज हो सकता है अगर आप अच्छे से। नाउ आई होप दैट यू कैन मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि इनोवेटर फाउंडर वीज़ा आपके लिए है कि नहीं है। तो लेट मी रिकैप इट। आपके पास बिजनेस प्लान मोर कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, जिसमें आपने अपनी बजटिंग करनी है। इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए जो आपने बिजनेस करना है, rather than a fixed £50,000 minimum. You might need to have more or less from £50,000. और तीसरी चेंज है regular intervals of contact points with the endorsing body. I hope that helps. Thank you very much.